देखा ही है ना, हम सबको दिखता है। चल मैं स्टार्ट करता हूँ। नमो हरिहंताय, नमो श्रीधारम, नमो आर्यधारम, नमो अच्छायाणम, नमो सर्वसाधारणम। आचार्य भगवान नवीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी इत्यादि अनेक कर्णानुयोग ग्रंथ के आधार से हम यहाँ पर एक कर्णानुयोग के टॉपिक पर स्वाध्याय कर रहे हैं और उसका नाम हमने टाइटल इस प्रकार से दिया है कि मेरे पास कितनी कंट्री का वीजा। इसलिए इस प्रकार का जो टॉपिक रखा है क्योंकि व्यवस्था ऐसी होती है कि हर व्यक्ति के पास अगली कंट्री का वीजा होगा तो ही वहां पर एंट्री दी जाती है, ऐसी एक व्यवस्था होती है। ठीक इसी तरह से हम जो चार गति के जीवों की चर्चा कर रहे हैं, वो चार गतियों के जीवों की भी अपनी अपनी एक योग्यताएं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही अन्य गतियों में जाना होता है। हर गति वाला जीव कोई विवक्षित गति के अंदर भी हर जगह पर उत्पन्न नहीं होता है। फिर से हर गति वाला जीव भी कोई विवक्षित गति में जाकर भी हर जगह पर उत्पन्न हो जावे ऐसा नहीं होता है। कर्णानुयोग के अभ्यास में एक बात ऐसी ध्यान रखनी पड़ती है कि एक सामान्य कथन आता है, कॉमन, और फिर उसके अंदर जाकर विशेष कथन होते हैं। जैसे हम ये कहेंगे कि मनुष्य गति का जीव देव गति में जा सकता है, तो ये कथन कैसा हो गया? ये कॉमन कथन हो गया। लेकिन हर मनुष्य क्या पूरे की पूरी देव गति में जाएगा? अभी वो क्वेश्चन मार्क हो गया, उसकी चर्चा हम करेंगे। हम सबको भी मालूम है कि मनुष्य जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? क्योंकि देव गति में तो बहुत सारी बातें है ना। भवन त्रिक का भी एक ग्रुप है, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। ये चार प्रकार के देव है। तो फिर ये मनुष्य में कौन से मनुष्य कहा जाएगा, तो ये डिटेल्स हो गई, आप समझे। तो मैं सामान्य कथन भी ये कर सकता हूँ और उसके अंदर में विशेष विशेष कथन भी करता जाऊंगा। बहुत सारी बात आने वाली है, बहुत एक ही लेक्चर में बहुत सारी बात आएगी। आप थोड़ा पूरा का पूरा उपयोग यहाँ पर लगाना, बहुत काम की चीजें आएगी। सम्यक दर्शन होने पर भी क्या क्या फेरफार होता है, मतलब कि जिसने धर्म प्रकट किया उसके बाद भी उसमें क्या क्या फेरफार हो सकता है, वो सारी बात भी यहाँ पर चलने वाली है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बराबर। और किसी को भी प्रश्न हो तो जरूर रखना, अपन उनके लिए भी वो थोड़ा समय रखेंगे। जो जिसको भी डाउट हो, कुछ भी और जिज्ञासा हो, तो हम आप मतलब के पूछ सकते हैं या फिर इसकी चर्चा करें। मैं शुरू करता हूँ, कभी देखना। सबसे पहले हम चर्चा एक परिणामों की हम कर चुके हैं कि जो चार गति में जाने वाले जो जीव होते हैं उसके कैसे परिणाम होते हैं कि वो गति में पहुंच जाता है। तो सामान्य रूप से एक लिटी में बताता हूँ कि जो धर्म के अनुराग वाले परिणाम होते हैं वो देवगति का कारण बन जाता है। सरल परिणाम, मध्यस्थ परिणाम, अल्प आरंभ परिग्रह वाला जो परिणाम हमारा पाया जाता है तो जीव मनुष्य गति में चला जाता है। कुछ मायाचारी का जो परिणाम होता है उससे जीव तिर्यंज गति में चला जाता है, पशु गति में चला जाता है, और बहुत आरंभ और परिग्रह संकलेश परिणाम के कारण जीव यहाँ पर नरक गति में चला जाता है। ये बात हो गई परिणाम। अभी जो टॉपिक आज अभी चला रहे हैं उसके अंदर हम ये टॉपिक चलाते हैं कि कौन सी गति का जीव कहाँ गति में उत्पन्न हो सकता है, वो टॉपिक अभी चल रहा है। जैसे जैसे प्रकरण चलेगा ना चलेगा। अभी जरा समझना, लोक की पहले एक व्यवस्था सामान्य ज्ञान है लोक की, तब जाके मैं आगे घटित करूं तो पता चल सकता है, बराबर। अभी जरा सुनो, हाँ मैं कंटिन्यू करना। हाँ,
अभी सुन रहा, तो आप लोग थोड़ा इधर ही बना ना, ध्यान देना। अभी समझ रहा, आप सब लोगों ने भी सामान्य जानकारी जैन भूगोल की ली होगी या ली है, या आप लोग है मध्यलोक है और अधोलोक। जैसे अधोलोक में सामान्यपने हम ये कहते हैं कि अधोलोक में क्या है, आज भी पूजा में आया था, सात पृथ्वी में मैंने बहुत दुख पाए, तो ये सातों सात पृथ्वी कहाँ है, नीचे, बराबर है कहने का मतलब। और जो फर्स्ट नंबर वाली जो चित्रा पृथ्वी है, तो वहां पर क्या है, ये अपना ये मध्यलोक बोला जाता है। और जो अधोलोक है वहां पर नरक के ये बीज आए हैं, वहां पर नारकी रहते हैं, वो सब हमको मालूम है। टोटल सात बीज, सात भी नहीं, ये सात पृथ्वी है, तो हम ये कहेंगे कि सात नरक है, शॉर्ट में समझने के लिए। ये याद रखना क्योंकि घटित मुझे करना है ना, इसलिए। अब मध्य लोक में कौन है, ये मैं कॉमन कॉमन बात कर रहा हूँ। तो मध्य लोक में क्या आ जाएंगे, तो क्या मनुष्य गति के जीव वहां पर रहते, तिर्यन गति के जीव तो सर्वत्र पूरे लोक में रहते। और मध्य लोक में फिर कौन होंगे, तो ये भवनवासी वगैरह के जो व्यंतर व्यासी के जो भवन होते हैं, तो वो सारा यहाँ पर मध्य लोक में भी देखा जाएगा। ठीक है, अधोलोक में भी है, वो सब आपको मालूम है, मतलब कि भवंतरिक वाले की ये पोजीशन है, मध्य लोक में रहते हैं। और ऊर्ध्व लोक में क्या आया है, तो ऊर्ध्व लोक के अंदर 16 स्वर्ग है, और फिर ऊपर 9 ग्रेवियक है, और फिर ऊपर 9 अनुदिश है, और इसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान है। लास्ट में कौन सा विमान है, सर्वार्थ सिद्धि, बराबर। और सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर क्या है, तो कहते सिद्ध शिला। तो सिद्ध शिला के अंदर ये जो हमारे अर्यंत में से सिद्ध बन जाते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान वहां पर विराजमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोगों की इस प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है। अब हम यहाँ पर ये देखने आए हैं कि जैसे मान लो हम नरक गति की पहली चर्चा करें कि नरक गति का जो जीव होता है, तो नरक गति का जीव कहाँ पर रहता है, नीचे सात पृथ्वी में नरक गति के जीव देखे जाते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि नरक में सबसे पहले जाएंगे कौन कौन, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, सुनना जरा। नरक गति में कौन जाता है, पहली नरक से लेकर सातवीं नरक तक, यहाँ पर कौन सी गति का जीव वहां पर जाता है, वो ध्यान देना। अभी देखना, इसमें वो नरक वाला फोकस, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट भी बताऊं तो आपको थोड़ा पता चले। इसमें देखो नरक गति में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कि नरक गति में जाएगा तो कौन जाएगा, तो सबसे पहले तो पंचेंद्री ही जाएगा। पंचेंद्री जाएगा, उसका अर्थ क्या हो गया, कि जो एक इंद्री वाले जो भी जीव है वो नरक में कभी भी नहीं जाएंगे। पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही, वनस्पति का ही, एक इंद्रिय वाला जीव जो है वो कभी भी नरक में नहीं जाएगा। गजब है। एक इंद्रिय वाले जीवों की परिणाम बहुत संकलिष्ट होते हैं। जो आपको झाड़ पौधा दिखता है ना, तो क्योंकि उसका जो परिणाम होता है ना बहुत संकलेश होता है। जल का, ये वायु का, इन लोगों के परिणाम, इसमें भी संकलेश विशुद्धि होती है, लेकिन कॉमन बात चल रही है। तो इन लोगों की अशुभ लेशा पाई जाती है, तो परिणामों में भी अशुभ लेशा के कारण उस जाति के परिणाम देखे जाते हैं। उसके बाद भी वो एक भी जीव नरक गति में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो बाद में करता हूं मैं चर्चा, पहले ये देख लो। फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, वो लोग भी नरक गति में नहीं जाएंगे। ठीक है, एक इंद्री से लेकर चार इंद्रिय तक के जितने भी जीव है, तो कहते हैं कि वो नरक में नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय के अंदर कितने जीव यहाँ पर लिखे हैं, एक मनुष्य गति का जीव और एक तिर्यज गति का जीव। अभी जरा समझना, पहले हम तिर्यज की बात करते हैं। अभी पंचेंद्रिय में भी दो भेद है, एक असंगनी पंचेंद्रिय जीव और एक संगनी पंचेंद्रिय जीव। जो असंगनी पंचेंद्रिय जीव कौन होते मालूम, और ये पोपट वगैरह होते हैं ना, वो संगनी भी होते हैं और वो असंगनी भी होते हैं। संगनी का और असंगनी का होता है मंडल। उसका अर्थ क्या है,
जिसके पास विचार करने की शक्ति है, हित अहित का विचार करने की शक्ति है, उसको यहाँ पर संगनी कहने में आता है। जिसके पास इस प्रकार का विचार करने की शक्ति नहीं है, वो विशेष ज्यादा विचार नहीं कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? असंगनी कहने में आता है। जो संगनी जीव होता है उसको ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। हम सब कौन है? मनुष्य गति के जीव। मालूम है, हम सब मनुष्य नियम से संगनी ही होते हैं। देव गति के जीव भी नियम से संगनी होते हैं, और नरक गति के सारे नारकी वो भी संगनी होते हैं। वो हित अहित का विचार कर सकते हैं, कुछ अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने परिणाम विशेष रूप से बना सकते हैं। लेकिन तिर्यंच के अंदर दो भेद है, एक संगनी है और एक असंगनी है। असंगनी ज्यादा विचार नहीं कर सकता, लेकिन संगनी तिर्यंच विशेष विचार कर सकता है। अब बात ये है, पंचेंद्रिय है ना, अभी जरा देना, जो पंचेंद्रिय में जो असंगनी पंचेंद्रिय है, जो ज्यादा विचार नहीं कर सकता है, वो नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि वो पहली नरक तक जाएगा। असंगनी पंचेंद्रिय जीव तो कहते हैं कि वो नरक में जाएगा, लेकिन 7 नरक में से कहां जाएगा? क्योंकि पहली नरक तक ही जाएगा, पहली नरक से नीचे नहीं जाएगा। पॉइंट समझ में आया? और जो संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, तो क्योंकि वो कितनी नरक में जा सकता है? क्योंकि वो 7 नरक में जा सकता है। आपका थोड़ा ध्यान गया, मैं थोड़ा आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। असंगनी के पास मन नहीं है, वो ज्यादा विचार नहीं कर सकता है। अब वो ज्यादा विचार नहीं कर सकता है, तो वो ज्यादा पाप भी नहीं कर सकता है। ये समझा? ये पंडित जी संगनी या संगनी क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं। और हमारे पास मन है, अगर परिणाम ऐसा हो जाते हैं तो विचार का हम दुरुपयोग करके ज्यादा पाप भी कर सकते हैं, ज्यादा पुण्य भी कर सकता है, और संगनी प्राणी धर्म भी कर सकता है। क्या कहा? जो विचार है उसके पास विशेष नॉलेज, बराबर ना? और जैसे श्रुत ज्ञान की चर्चा चली थी ना भाई, तो मति श्रुत में श्रुत उसका, क्योंकि मति श्रुत तो सब जीव के पास है, एक इंद्री के पास भी है, पंचेंद्री के पास भी है, सबके पास मति श्रुत ज्ञान तो है। लेकिन जो संगनी होता है ना, उसका जो श्रुत ज्ञान होता है ना, वो विशेष पावरफुल वाला होता है। तो अब वो जो विशेष पावरफुल वाला होगा ना, तो वो क्या करेगा? एक वो विशेष पाप भी कर सकता है, विशेष पुण्य भी कर सकता है, हित अहित का विचार करता है ना, हित अहित का, मेरा हित किसमें है? तो क्योंकि ये धर्मानुराग परिणाम में मेरा हित है, तो जुड़कर एक वहां पर ऊंची गतियों में भी जाएगा। मेरा हित आत्मा का भेद विज्ञान करने में है, तो वो सम्यक दर्शन भी कर लेगा। और कहता है कि मेरा हित भोगों में है, तो फैक्ट्री पर फैक्ट्री, फैक्ट्री पर फैक्ट्री, फैक्ट्री पर फैक्ट्री, फैक्ट्री पर फैक्ट्री। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? ये विचार असंगनी कुछ भी नहीं करेगा उसमें से, वो बुद्धि, क्यों? क्योंकि उसके पास मन नहीं है, विचार करने की ताकत नहीं है। तो समझ गए? इसलिए हाँ, अभी सुनो, नरक में जाने के लिए परिणाम कौन से चाहिए? संकलेश, कसाई के परिणाम चाहिए। तो उसके असंगनी पंचेंद्री के कसाई वाले परिणाम तो होगा, लेकिन कितनी कसाई वाला होगा? जावे इतने तक ही उसकी मर्यादा, उसी नरक तक ही जाएगा, बाकी की नरकों में नहीं जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? असंगनी पंचेंद्रिय जीव। और संगनी पंचेंद्रिय जो तिर्यंच होते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि 7 नरक में पहुंच जाता है, जा सकता है, जाता हूं बोलू ना, तब जा सकता है, ऐसा ही आपको समझना चाहिए। बराबर है कहने का मतलब? अब देखो, आपने सुना होगा तंदुल महामच्छ, सुना है? बराबर है। कहाँ मिलते हैं ये दोनों? अपने ये क्लियर वाटर पार्क में मिलता है वो ओशन, बराबर है कि नहीं? मैक्सिको, गल्फ मैक्सिको, ये वो इतनी इतने बड़े बड़े होते हैं महामत्स्य, आप समझ 12.5 करोड़ घन योजन प्रमाण होता है। तो यहाँ पर ये सारे स्वयंभू रमण समुद्र में मिलते हैं। तो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर इतना बड़ा महामत्स्य होता है, और उसके कान के पास एक तंदुल मछ होता है, इतना छोटा सा, इतना छोटा, और वो इतना बड़ा, बराबर है कि नहीं? ये इतना छोटा होता है, उसकी अवगाहना बहुत कम होती है। और इसका समझ लो कि मतलब अभी मैं भाषा में क्या बोलूँ आपको,
इसका पूरा यूएस जितना तो बड़ा मुंह होगा, ऐसा मुंह खोलता है और सारे मछली वगैरह सब आते हैं और जाते हैं। 6 महीना सोता है तो अभी उसके मुंह से कितनी मछलियां आ जाती है, कितनी जाती है, ऐसा ऐसा होता रहता है, बराबर है ना। लेकिन कान में पड़ा हुआ, साइड पर पड़ा हुआ तंदुर मछ कितना है, इतना है। लेकिन वो भी कौन है, तो क्योंकि वो है ना, तो वो पंचेंद्रिय संगनी पंचेंद्रिय जीव, तो वो इसको मूर्ख कह रहा है कि ये कैसा मूर्ख है मोहम्मद कि एक को भी ग्रहण नहीं करता, उसकी जगह पर मैं हूँ, तो मैं सबको क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं सबको निकल जाऊं। ऐसे परिणाम के फल में वो 7वीं नरक में चला जाए। पर हाइट बॉडी से लेना देना नहीं है, हाइट बॉडी फर्स्ट क्लास चाहिए, बढ़िया, अभी इसकी भी बात आएगी। हाइट बॉडी बढ़िया हो तो ही 7वीं नरक में जाना, नहीं बराबर के नहीं, इतना छोटा होगा लेकिन अब परिणाम ऐसा संकलित करेगा तो वहां पर पहुंच जाएगा, बराबर। इस प्रकार से हमने देखा कि जो नरक का जो नारकी होता है, तो नरक में 7वीं नरक के अंदर कौन जाएगा, तो 7वीं नरक के अंदर ये पंचेंद्रिय, उसके अंदर ये तो जाएंगे। लेकिन और कौन बोला कि अब मनुष्य की बात, कर्म भूमि का मनुष्य जाए, मनुष्य भी 2 प्रकार के देखे जाते हैं क्षेत्र की अपेक्षा से। एक कर्म भूमि, उसमें से ये जो कर्म भूमि के, हम सब कर्म भूमि के मनुष्य कहलाते हैं, परम असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, वो जो कार्य करते हैं, प्रवृत्ति करके आजीविका चलाते हैं। तो ये सब में ऐसा होता है कि जो कर्म भूमि का जो मनुष्य होता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो भी नरक में चला जाता है। मनुष्य गति का कर्म भूमि का जीव यहाँ पर कहते हैं कि वहां पर चला जाता है, बराबर है। अभी सुनना, जैसे हमने कॉमन कथन ये किया कि पहली नरक में कौन जाएगा, अभी जरा समझना, अभी मैं तिरंज की थोड़ी फाइल खोलता हूँ और मनुष्य की फाइल खोलता हूँ कि नरक में कौन जाएगा वो चर्चा चल रही है। तो जैसे पहली नरक में असंगनी पंचेंद्री जाएगा, संगनी पंचेंद्री तो जाएगा ही, लेकिन असंगनी पंचेंद्री पहली नरक तक ही जा सकता है। दूसरी नरक में कौन जा सकता है, तो ये जो सरी सर्प वगैरह होते हैं ना, स्नेक, बराबर के नहीं, तो वो जो सरी सर्प वगैरह जो पर्याय होती है, ऐसे बहुत सारे जीव वो दूसरी नरक तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। फिर जितने भी ये आपके पशु है, वर्ण पशु के अंदर कई सारे गीत है, बाज है, ऐसे जो पक्षी वगैरह है, वाइल्ड एनिमल, इसमें वो जो पक्षी बर्ड, तो वो तीसरी नरक तक जा सकते हैं। तो क्या ऐसे ही परिणाम होते हैं कि उससे आगे नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो कहां तक जाते हैं, ये मैं ऐसे जब बोलो ना कि ये वहां तक जाता है, वहां तक जाता है, तो साथ में आप परिणाम को भी पकड़ना, क्योंकि परिणाम अनुसार जाता है, ऐसे कोई नहीं जाता है, बराबर कि नहीं। अपनी बात चल नरक तक का ही वीजा होता है, उससे आगे का वीजा नहीं मिलता है, बराबर है। अजगर वगैरह होते वो चौथी नरक तक चले जाते, जो हम देखते हैं परिणाम देखो, बराबर। बाज से भी अजगर के परिणाम कैसे हो गए, देखिए ज्यादा संकलेश हो गए, सर्प और बाज से भी ज्यादा संकलेश हो गए, और इन तीनों का असंगी पंचेंद्री से भी ज्यादा संकलेश हो गए, ऐसा पकड़ना, बराबर ना। सिंह, लायन, सिंह कहां तक जाएगा, 5वीं नरक तक जाएगा, बराबर के। ये जो सिंह वगैरह जो है, लायन वगैरह, स्त्री कहां तक जाएगी, मनुष्य पर्याय की स्त्री कहां तक जाएगी, तो देखिए 6वीं नरक तक। अभी मैं ये पूछता हूँ, बोलो, ये परिणाम संकलित सिंह के ज्यादा होता है कि लेडीज के ज्यादा होता है, हिलना नहीं, सिंह के ज्यादा खराब हो सकते हैं कि स्त्री के ज्यादा खराब हो सकते हैं, है कि नहीं। जिनागम क्या क्या बताते हैं, आप समझ के नहीं का बताते, नहीं नहीं हम तो दुबले पतले, तो उसमें प्रकृति के हम क्या करें, आप दुबले पतले, आप दुबले पतले, उससे लेना देना नहीं, लेकिन आपके परिणाम कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना सॉफ्ट है, आपकी कसाई किस प्रकार की है, इनमें जो स्त्री की पर्याय होती है वो कहां तक जा सकती है, लेकिन 6वीं नरक तक जा सकती है। जो सिंह जो हम देख रहे हैं कि वो सिंह खूंखार है, वाइल्ड एनिमल है, तो वो किसी का भी भक्षण करके ही अपना पेट भरता है,
तो बख्शण करके जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैर होती। वैर का जो परिणाम होता है, प्रथमा में बहुत के जो वैर का जो परिणाम होता है ना, मैं देख लूंगी, मैं इस प्रकार से अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं देख लूंगी। तो ये देखने वाले जो परिणाम है ना, वो उतना उतना वो नीचे चला जाता है, पता भी नहीं चलता है कहने का मतलब। तो वो छठवीं नरक तक जाए। और अपने भाई साहब वो कहां तक जाएंगे? पुरुष पर्याय। पुरुष पर्याय सातवीं नरक तक जाए। मालूम है आपको, ऐसा भी कारण दूसरा भी है, करणानुयोग की अपेक्षा से दूसरी भी सहनन की चर्चा है। और जब सहनन मतलब शरीर की मजबूताई की अपेक्षा से चर्चा है, तो उसके अंदर ऐसा आया हुआ है कि जिसके पास व्रज वृषभ नाराज सहनन होगा वही सातवीं नरक में जा सकता है। जिसके पास व्रज वृषभ नाराज सहनन नहीं होगा, तो कहते हैं कि वो सातवीं नरक में भी नहीं जा सकता। व्रज वृषभ नाराज सहनन वाला ही सातवीं नरक में जाएगा, या तो व्रज वृषभ नाराज सहनन वाला ही मोक्ष जाएगा। अगर परिणाम बनाकर जाएगा तो मनुष्य पर्याय में मोक्ष में भी हो ही जा सकता है, और परिणाम बिगाड़ कर अगर नरक में जाएगा तो कौन जा जाएगा? तो कहते वही जाएगा जिसके पास व्रज वृषभ नाराज सहनन हो, मजबूताई शरीर की हड्डियों की जो मजबूताई देखी जाती है, तो कहते हैं कि वो ही जा सकता है। मालूम है आपको, चक्रवर्ती है ना, इस बार जो चक्रवर्ती हो गए 12, इसमें से 2 चक्रवर्ती सातवीं नरक में जाकर उत्पन्न हुए। कौन है? शुभम चक्रवर्ती। और दूसरा कौन है? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। बराबर है ना? तो क्या 5 इंद्रिय की तीव्र आसक्ति का परिणाम, तो 5 इंद्रिय विषयों के तीव्र आसक्ति की कृतता के जो परिणाम होते हैं, तो क्या उसका वो ब्रज वृषभ नाराज सनन पाया जाता है। उसका भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के साथ उसने पूर्व की पर्याय में वो बांधा था। अभी वो उदय में आया लेकिन मिथ्यात्व में आ गया, तो मिथ्यात्व में आने पर उसको अभी क्या हो गया कि सारे दरवाजे वापिस खुले हो गए। तो फिर वो पाप करके वो चक्रवर्ती अगर जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार नहीं करा है, तो नियम से वो 1 से 6 में नहीं जाएगा, जाएगा तो सीधा 7 में चला जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो स्त्रियां होती है, उसके नियम से भोग गुणी की छोड़ देना, कर्म गुणी की बात है। जो स्त्री वगैरह होती है उसका नियम से 3 हीन सनन ही पाया जाता है। और जो पुरुष पर्याय होती है, तो पुरुष पर्याय में ये ब्रज वृषभ नाराज सनन पाया जाएगा। अभी मैं एक थोड़ा आपको हल्का भी कर देता हूँ। पंचम काल की स्त्रियों का 3 सहनन होता है। सुनो, तो 3 सहनन होने के बावजूद भी यहाँ पर जीव, अभी थोड़ा सुनना, बराबर के नहीं? तो कहते कि कहां तक जा सकता है, तो कहते वो भी वहां पर छठवे तक जा सकते हैं। ऐसा स्वरूप है, क्या करें? बराबर करेगा। लेकिन वो ऐसे संकलेश परिणाम, बहुत संकलेश इस प्रकार का रहता है, धर्म विरोधी परिणाम होता है, संकलेश परिणाम होता है, अत्यंत क्रूर। बराबर, ऐसे जीव जल्दी देखने भी नहीं मिलेगा, वो टेंशन मत लो। बराबर कि इस प्रकार की चर्चा है। अभी चलो आ जाओ। अब इस प्रकार से हमने देखा, बराबर ना, कि ये जो 7 नरक में कौन जाएगा? तो तिर्यज गति वाला जाएगा और मनुष्य गति वाला जाएगा। लेकिन जाएगा तो कौन जाएगा? मेन बात तो वो समझनी है। मन वाला प्राणी, संगी पंचेंद्री जीव ही जा सकता है। जिसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, तो उसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बराबर है, क्योंकि वो आप समझे, बुद्धि मतलब मन नहीं है, तो क्या वहां पर भी पाप नहीं करता है, तो फिर वहां पर जाता नहीं। बराबर। अभी ये हमने क्या देखा कि कौन नरक में जाता है उसकी चर्चा है। अब हम ये देखते हैं कि नरक में से निकलकर कौन आता है और क्या बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा समझना। नरक में से निकलकर कौन क्या बनता है, बराबर, और कौन आता है, अभी जरा वो समझना। 7वीं नरक से निकला हुआ जीव, 7वीं नरक का नारकी, 7वीं नरक से निकला हुआ जीव नियम से संगी पंचेंद्री तिर्यज ही बनेगा, और कोई पर्याय नहीं मिलेगी। पहली तो ये बात बता देता हूं, नरक से निकलकर कोई वापिस नरक में नहीं जाता। नरक से निकलकर कोई नरक में नहीं जाता, और नरक से निकलकर कोई देव में नहीं जाता। एक एक ऐसा क्यों? नरक से निकलकर नरक में नहीं जाता और नरक से निकलकर देव में क्यों नहीं जाता? तो कॉमन बात, एक अनुमान ज्ञान की अपेक्षा से बात करते हैं
क्योंकि नरक के जीव को ये यहाँ पर ये षट आवश्यक के परिणाम नहीं बनते। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षट कर्माणी बनते नहीं, वहां मार काट के परिणाम बनते। तो ऐसे परिणाम जो देवगति में जाने योग्य परिणाम ऐसे नरक के नारकी को नहीं होता। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होवे, सम्यक दृष्टि नरक में, उसके बावजूद भी उसको वहां पर पूजा करने का परिणाम नहीं आएगा। जरा समझना, एक एक उचित समझना, इसके अंदर समता भाव के परिणाम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है। नरक के नारकियों की पर्यायगत ऐसी योग्यता है। गजब की बात तो ऐसी है कि वो वहां जाकर सम्यक दर्शन कर सकता है, और वहां पर जाकर सम्यक दर्शन तो कर सकता है, स्व पर भेद विज्ञान कर सकता है, लेकिन कोई ऐसे ही संकलेशता है कि वो सामने नारकी के साथ पूरी जिंदगी लड़ने में ही निकालेगा। तो फिर उस सम्यक दृष्टि का क्या होता होगा? अभी सुनो, सातवीं नरक के नारकी की बात कर रहा हूं। यहाँ पर से जो विषय चल रहा है ना, हर बार नई 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 निकलती जाएगी, इसलिए थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म रखना। सातवीं नरक का नारकी वहां पर उत्पन्न होने पर कोई एक जीव सातवीं नरक में गया, एक जीव सातवीं नरक में जाकर पर्याप्ति पूरी करके अंतर्मुहूर्तों में पर्याप्तियां पूरी करते हुए वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति को कर लेगा। और पूरे जिंदगी ऐसा हो सकता है, सातवीं नरक की आयु कितनी है? 33 साल। तो ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर आया, अंतर्मुहूर्त में उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। अब सम्यक दर्शन ऐसा हो सकता है कि बीच में भी छूट सकता है, लेकिन मान लो कि इसका रहा तो रहा, और 33 साल में कुछ कम अंतर्मुहूर्त कम कर दो, वहां तक उसका सम्यक दर्शन बना रहता है। और जैसा नरक पर्याय छोड़ने का काल आता है तो सम्यक दर्शन से वंचित हो जाता है, च्युत हो जाता है, उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। नई आयु का बंद करके वो नियम से तिर्यंच में जाएगा। इसी तरह मैं ऐसे परिणाम कर लू, ऐसे, अरे तेरे हाथ की बात ही नहीं है भाई, बराबर के नहीं कहने का मतलब, तू परिणामों का कर्ता होता है, तू अपरिणामी को दे। देखो आगे आओ, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो सातवीं नरक का जो नारकी है, वो ऐसा नियम है कि वो नियम से सम्यक सहित बाहर नहीं निकलेगा। सातवीं नरक का नारकी सम्यक्त्व तो वहां कर लेगा, लेकिन सम्यक्त्व को छोड़ेगा, और मिथ्यात्व अवस्था में ही उसका मरण होगा, और मरण होकर वो नियम से वो संगनी पंचेंद्री गर्भज तिर्यंच ही होगा। दो शब्द आते हैं, समुच्छन और गर्भज। मालूम है आप सबको समुच्छन मतलब क्या? वातावरण में आजू बाजू के वातावरणों से उनके जो उद्गत परमाणु इकट्ठा होते हैं, वो उनकी जो शरीर की रचना होती है। तो जैसे आपके डब्बे में, आपको यहाँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है ना, डब्बा पैक है, फिर भी यहाँ पर दाल चावल वगैरह है, तो वो जीव राशि उत्पन्न हो जाती है ना। तो कैसे डब्बा किसी ने खुला नहीं रखा, लेकिन कैसे हो गए? लेकिन आजू बाजू के वातावरण से वो अपने आप उसका शरीर बन जाता है। कहने का तात्पर्य बिना माँ बाप से जो उसकी शरीर की रचना हो जाती है, वो समुच्छन। और गर्भज, मालूम है गर्भज ऊंचा प्राणी है। अभी इसकी मैं फाइल नहीं खोलता हूँ, सामान्य सामान्य देखो, माता पिता के माध्यम से जिसका जन्म होता है, हम सबका जन्म कौन सा है? गर्भज है। गजब है कि नरक का जितने भी नारकी है, पहली नरक से लेकर सातवीं नरक वाले, वो नियम से गर्भज ही बनेंगे। कभी सोचा आपने? समुच्छन नहीं बनेंगे। बनेंगे तो कौन बनेंगे? एक गर्भज बनेंगे। पॉइंट समझ में आया? एक बार ऐसा हो सकता है कि मनुष्य गति का जीव समुच्छन भी बन जाएगा और गर्भज भी बन जाए, लेकिन नरक का जो नारकी है वो नियम से कैसा बनेगा? कि वो गर्भज ही बनेगा। इतनी संकलेशता में भी ऐसी संकलेशता नहीं करेगा कि समुच्छन बनेगा, है कि नहीं? कैसे कैसे परिणामों की विचित्रता है। अभी सुनो, सातवीं नरक का जो नारकी है, तो सातवीं नरक का जो मिथ्या दृष्टि ही वहां से बाहर निकलेगा, नियम से तिर्यंच बनेगा। और एक दूसरी बात सुनो, वो जो तिर्यंच पर्याय में जाएगा ना सातवीं नरक का नारकी, तो उस भव में वो तिर्यंच बनेगा, तो भी उस भव में भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, वो भव चला जाएगा उसका, बराबर है कि नहीं? फिर और पर्याय उसके दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, इसको जॉब नहीं मिलेगी। ख्याल है कि नहीं? वो ऐसा ही है। कभी ऐसा क्यों नहीं? ऐसा ही व्यवस्था है।
बराबर, इतने संकलित परिणाम के साथ वो निकला है और मिथ्यात्व अवस्था में रहता है, लेकिन वहां वो द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है कि वो स्व पर भेद विज्ञान करके वो पर्याय उसकी गई, तो कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन। साध्वी नरक का नारकी साध्वी नरक में जाकर सम्यक तो कर सकता है, लेकिन साध्वी नरक से निकलकर जो तिर्यंच बनता है तो उस पर्याय में उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। बराबर है, ठीक है। अभी चलो और आगे, छठवीं नरक से निकलकर क्या हो सकता है? छठवीं नरक से निकलकर यहाँ पर कहते हैं कि वो मनुष्य बन सकता है, और यहाँ पर कहते हैं कि तिर्यंच बन सकता है। मनुष्य और तिर्यंच बने, अभी सुनना, तो तिर्यंच बनेगा तो संगनी पंचेंद्री ही बनेगा, वो ध्यान रखना। नरक का कोई भी नारकी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और संगनी पंचेंद्री नहीं बनेगा। नरक का नारकी समूर्छन नहीं बनेगा, नरक का नारकी नारकी नहीं बनेगा, नरक का नारकी देव नहीं बनेगा, ये सब कैंसिल कर दो। और नरक का नारकी भोगभूमि में भी नहीं जाएगा, सिर्फ कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच बनेगा। और इसके अंदर छठवीं नरक से निकलकर वो क्या बनेगा? तो छठवीं नरक से निकलकर वो मनुष्य और तिर्यंच संगी पंचेंद्री तो बनेगा। सुनो, सम्यक दर्शन उस पर्याय में कर सकता है, लेकिन व्रत धारण नहीं कर सकता। समझ में आया कहने का मतलब? पांचवी नरक से निकलकर क्या पोजीशन है भाई? पांचवी नरक से, तो पांचवी नरक से निकलकर वो मनुष्य और तिर्यंच गति का जो जीव है, बराबर ना, तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, और यहाँ पर कहते हैं कि व्रत धारण कर सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। ये क्या बताता है? ये संस्कार बताते हैं। हर एक के संस्कार होते हैं, संस्कार की भी लिमिटेशन रहती है। जब जीव आगे जाता है तो संस्कार में कहां तक आगे जाएगा, और इससे आगे कहते हैं कि कहां तक जाएगा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हर बच्चे का एक आईक्यू अलग अलग होता है, बराबर है कि नहीं? और कि हर बच्चे में क्या हो जाता है कि पढ़ता पढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक पढ़ता है तो फिर लिमिट तक आगे जाएगा, और कोई विशेष पढ़ जाता है तो ऐसा योग्यता होती है कि वो विशेष तक आगे जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात चल रही है, जो पांचवी नरक है, कौन सी? पांचवी नरक से निकल कर जीव कहां पर जा सकता है? तो मनुष्य और तिर्यंच तो बन सकते हैं, व्रत तो धारण कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं होती है। कोई बात नहीं, चलो चौथी नरक में से, चौथी नरक से निकलकर जीव यहाँ पर मनुष्य और तिर्यंच तो बनेगा। यहाँ पर कहते हैं कि वो सम्यक भी ग्रहण कर सकता है, व्रत भी धारण कर सकता है, और चौथी नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। और पहले, दूसरे और तीसरी नरक से निकला हुआ जो मनुष्य गति का जीव, पहली, दूसरी और तीसरी नरक से जो जीव निकलता है, वो यहाँ पर तीर्थंकर बनकर भी मोक्ष जा सकता है। और जो तिर्यंच होते हैं तो वो कहां तक जाएंगे? तो क्योंकि वो यहाँ पर संगी पंचेंद्री तिर्यंच बनकर अणुव्रत तक धारण कर सकते हैं, उससे आगे उसकी योग्यता नहीं है। बराबर समझ में आया? नरक से निकलकर तीर्थंकर बनता है, बराबर कि राजा श्रेणी कहां से आने वाले हैं? बोलो, राजा श्रेणी कहां से आने वाले हैं? इनकी टिकट भी फिक्स निकल चुकी है, उसकी बिल्कुल, इसकी फ्लाइट सब निश्चित है। 84,000 साल यहाँ पर खत्म हुआ, तो यहाँ पर पहली नरक से निकल कर गारंटी से वो यहाँ पर क्या भरत क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कहते हैं कि पधारने वाले हैं। बराबर, आप सबको भी मालूम होगा कि तीसरी नरक में भी तीर्थंकर की सत्ता वाले जीव होते हैं। कितने होते हैं? तीर्थंकर की सत्ता वाले कितने जीव होते हैं? तीसरी नरक में, दूसरी नरक में, पहली नरक में, सब में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले असंख्यात असंख्यात नारकी पाए जाते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? अभी सुनो, ध्यान से सुनो, जरा थोड़ा गहरा है। नरक में कौन जाएगा? मिथ्या दृष्टि जाएगा कि सम्यक दृष्टि जाएगा? नियम से सुनो सुनो, नरक में कौन जाएगा? तो पहली नरक तक सम्यक दृष्टि भी जा सकता है, मिथ्या दृष्टि तो जाता ही है, जा सकता है। बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? अभी सुनो, लेकिन पहली नरक तक कौन जा सकता है? शायिक सम्यक दृष्टि जाएगा।
या तो कृत वेदक सम्यक दृष्टि जाएगा। अभी उसका थोड़ा अर्थ बाद में देखेंगे, मिलाटोन टाइप समझना। अभी इसको पकड़ के रखो, क्षायिक संकित वाला वो पहली नरक तक जाएगा। लेकिन सुनो, उस भव में जैसे मनुष्य गति के जीव ने क्षायिक संकीर्ति की प्राप्ति की, लेकिन इसको नरक आयु का बंध कब पड़ा था? सम्यक्त्व हुआ उसके पहले पड़ा। फिर से कोई एक मनुष्य गति का जीव है, उस पर्याय में वो अभी मिथ्या दृष्टि है और इसको अभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसको यहाँ पर कहते हैं कि उसने संकलेश परिणाम से नरक आयु का बंध किया। अब नरक आयु का बंद होने के बाद उसमें चेंज नहीं हो सकता। इस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तो भी चेंज नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि केवली श्रुत केवली के पांच मूल में उन्होंने यहाँ पर क्या किया, तो कहते यहाँ पर साइक संकीर्ति की प्राप्ति की। तो साइक संकीर्ति की प्राप्ति की है तो वो पहली नरक से नीचे वो नहीं जा सकते, बराबर है कहने का मतलब। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो ही पहली नरक से जाएगा अगर साइक संकीर्ति की प्राप्ति नहीं की। लेकिन अभी सुनो, तीर्थंकर की प्रकृति का बंध किया, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने पर वो साइक संकीर्ति के साथ पहली नरक तक जाएंगे। और जिसका क्षयोपम सम्यक्त्व है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के बाद सुनना, जो क्षयोपम सम्यक्त्व अगर है तो नियम से उसका क्षयोपम सम्यक्त्व छूटेगा, की प्रकृति की सत्ता रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्षयोपम सम्यक्त्व छूटेगा और वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर यहाँ पर कहां पर उत्पन्न हो सकता है? देखेंगे यहाँ पर कहते हैं कि ये पहली दूसरी तीसरी नरक के अंदर ये जीव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए कहा कि तीसरी नरक से निकला हुआ जीव यहाँ पर कहते हैं कि तीर्थंकर मनुष्य पर्याय में बनकर मोक्ष जा सकते हैं। अगली 24 है ना, अपनी अगली 24 कितने ही जीव यहाँ पर से नरक से निकलकर आने वाले हैं। देखो तो सही, देखो इसमें से हमें क्या सीख मिलती है मन में? ये सब परिणामों की विचित्रता है। जीव सदा काल एक ही परिणाम वाला नहीं है। जीव को सदा काल खाली संकलेश 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 परिणाम होता हो ऐसा नहीं है। लेकिन फल भोगने जाता है तो फल भोगकर फिर यहाँ पर अपने परिणामों का सुधार करते हुए वो मोक्ष भी जा सकता है। अरे तीर्थंकर बनकर मोक्ष जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमेशा परिणाम से भय रखना, वो तो ध्यान देना, परिणामों से भय तो रखना और विचलित मत होना, लेकिन आप बुद्धि पूर्वक तत्व अभ्यास में लगना। परिणाम का जो होना होगा वो होगा। बुद्धि पूर्वक तत्व अभ्यास में लगा हुआ जीव कदाचित एकाध भव इस प्रकार का हो जाएगा तो भी वो संस्कार के बल से क्या हो सकता है? संस्कार के बल से वो इस संसार का छेद करके मोक्ष में जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। ये उदाहरण हमें सीख देता है। बराबर। जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब सातवें नरक वाले भी तीर्थंकर बन सकते हैं, तो वो आगे वो बंद ऑलरेडी हो चुका है या उसके पास ट्रेनिंग कैपेबिलिटी है आगे आगे? मैं समझा नहीं मेरा प्रश्न। तीसरे नरक वाला आप कह रहे थे, तीसरे नरक वाला चौथा नरक से जे जीव से ये मोक्ष થઈ શકે છે, तीर्थंकर બની શકે છે, એનું બંધ ક્યારે થયું? हाँ, उसकी चर्चा मैं करता हूँ। बात ऐसी होती है कि चौथे जो नरक के नारकी होते हैं ना, तो नारकी और देव की ऐसी व्यवस्था होती है कि उनके 6 महीने बाकी होते हैं तब नई आयु और नई आयु का बंद होता है। तो वो जो चौथे नरक में पड़ा हुआ जो जीव है उसने सम्यक दर्शन कर लिया। अभी क्या होता है कि उसकी वहां पर आयु पूरी होने में 6 महीना बाकी होगा, तो 6 महीने में उसके भी त्रिभाग पड़ेंगे और उसके अंदर लेकिन सम्यक दृष्टि नारकी है। चौथी नारकी वाला सम्यक दृष्टि नारकी है, तो वो नियम से सम्यक दर्शन है ना, तो नारकी जीव नियम से एक मनुष्य आयु का ही बंद करेगा और वो 6 महीने के अंदर वो मनुष्य आयु का बंद करते और फिर वो यहाँ मनुष्य पर्याय में आकर वो साधना करते हुए वो मोक्ष में जा सकता है। नरक क्यों जा रहे हैं? तो वो मनुष्य गति का जीव और तिर्यज गति का जो जीव था उसने यहाँ पर संकलेश परिणाम मिथ्यात्व सहित संकलेश परिणाम किया तो चौथी नरक में उत्पन्न हो गया। नरक
में जाने वालों के कर्म के उदय थे वो जल्दी आने वाले थे, और तीर्थंकर या आगे देव बनने वाले जो लॉन्ग टर्म के थे, इसलिए पहले उसको नरक जाना पड़ा। नहीं, ऐसे नहीं। बात ऐसी है कि ये एक ग्रुप अलग है, चौथी नरक से निकलकर मुख से जाने वाला अलग है, और वो तीर्थंकर बनकर नहीं जाएंगे। वो चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर ऐसा है कि जिसने मनुष्य पर्याय में सम्यक्त्व नहीं हुआ था, और सम्यक्त्व नहीं हुआ था, और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, तो क्योंकि यहाँ पर मिथ्यात्व अवस्था में नरक आयु का बंद किया, चौथी नरक में जाने योग्य बंद किया। अब चौथी नरक में जाने योग्य यहाँ पर बंद कर लिया, तो सम्यक्त्व होने के बाद चौथी नरक में वो सम्यक्त्व लेकर नहीं जा सकता है, तो वो सम्यक्त्व छोड़ेगा और चौथी नरक में वो जाएगा, बराबर है कि नहीं। लेकिन जिसने सम्यक्त्व प्राप्ति की है और जिसने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया है, लेकिन सम्यक्त्व के पहले नरक आयु का बंद किया है, तो वो पहले तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला, बराबर है। तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला तीन में से किधर भी जाएंगे, तो और अब वो निकलेंगे, तो वहां पर क्या पोजीशन होती है, जैसे वहां उत्पन्न होते हैं ना, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला स्वयं सम्यक्त्व छोड़कर जब दूसरे तीसरे नरक में उत्पन्न होते हैं, तो अंतर मूर्त के लिए उस समय मरण के काल में सम्यक्त्व छोड़ा, जैसे नरक में उत्पन्न हुए तो अंतर मूर्त के बाद पर्याप्ति पूर्ण होने पर वापिस सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते हैं, और वो जीव नरक का नारकी सम्यक दृष्टि बन गया। तो अब वो सम्यक्त्व सहित और तीर्थंकर प्रकृति सहित या मनुष्य पर्याय में आकर और फिर वो बाकी का कार्य वो कर लेगा, बराबर है। अभी दूसरा भी कोई क्वेश्चन है तो आप ध्यान में रखना, बराबर, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में से दूसरे क्वेश्चन की वो पूरी हो रहती है ना, इसलिए, बराबर। चलो वापिस आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अभी अपन नरक में से निकल जाते हैं, बराबर है, कहते हैं अपने पास बहुत गतियां है, बराबर। अभी चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये आप समझ गए कि तीर्थंकर प्रकृति पहले दूसरे तीन महीने से आकर वो हो जाता है। अभी आप आ जाओ देवगति वाले ले लो, चलो देवगति। हाँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा नरक का विषय सुना रहे हो आप, अभी बाप भी तो भेजो, भेजते ना, अभी भेजते हैं। अभी अपनी फ्लाइट वहां पर जाएगी, चलो देवगति में। अभी जो अभी देवगति का तो बताओ, देवगति का भी देखो कैसे है, दो बीत देख लो, बराबर है कहीं। अभी देखो देवगति का जीव कहाँ कहाँ जाएगा, चार्ट में देख लो क्या लिखा है। पहले हम क्या बताते हैं, देवगति, सुनो अपन पहले वो बात कर लेते हैं, देवगति में कौन जाएगा, कौन सी गति वाला जाएगा, फिर देवगति में से निकल कर कहाँ जाएगा, दो बात अलग अलग है, समझ में आया। फिर से बराबर, कौन सी गति वाला जीव देवगति में पहुंचे, और फिर बात करेंगे देवगति में से निकलकर कहाँ जाएगा, ठीक है। ये दो बात है। अभी सुनो, जैसे तिर्यंच की बात करते हैं, तो मतलब तिर्यंच गति का जो जीव है उसमें से कौन देवगति में जाएगा, एक इंद्रिय वाला कोई भी नहीं जाएगा, विकलत्रय वाला भी कोई नहीं जाएगा, और संधि पंचेंद्रिय जा सकता है कि नहीं जा सकता है, मन नहीं है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जाएगा, भवंतरिक में जाएगा। कसाई की मंदता उतनी वो भी कर लेगा। ज्ञान का परिणमन अलग है और चारित्र का परिणमन अलग है। चारित्र के अंदर कसाई की इतनी मंदता कुछ उसकी पर्याय योग्यता अनुसार होता है, तो असंगनी पंचेंद्रिय भी, ये हाथी जो घोड़ा जो भी होगा वो, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो भी कहां पर उत्पन्न हो सकता है, भवंतरिक में। इसमें भी दो कथन मिलते हैं, लेकिन भवंतरिक अपन पकड़ के चलते हैं, भवंतरिक के अंदर वो उत्पन्न हो सकते हैं, बराबर है, ठीक है। अभी चलो संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच कहां तक जाएगा, तिर्यंच गति का जीव, हाथी घोड़ा, ये सारे जो जीव है वो संगनी पंचेंद्रिय जीव देव गति में जाएंगे तो कहां तक जा सकते हैं, सुनो, बराबर है कि नहीं। अगर मिथ्या दृष्टि है तो 12वें स्वर्ग तक जाएंगे, और अगर सम्यक दृष्टि है तो यहाँ पर 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। व्रत धारण करते हैं कि नहीं, तो देव ये तिर्यंच गति का जीव भी व्रत धारण करते हैं, बराबर है कि नहीं, त्याग करते हैं, देश संयम अंगीकार करते हैं, तो इस प्रकार के परिणाम से वो भी कहां तक पहुंच सकता है, बराबर, वो 16वें स्वर्ग तक तिर्यंच गति का जीव भी पहुंच सकता है, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो 12वें स्वर्ग तक इस प्रकार से जाता है, बराबर है। ये फाइल साइड पर रखो। अभी यहाँ पर लाओ मनुष्य गति के जीव की। मनुष्य गति वाला जीव देव गति में कैसे जाएगा, बराबर। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ऐसे भी चलता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं समय के अनुसार, मुझे ये कोर्स आज ही निपटाना है, सबका वीजा आज सबको दे देना है, कोई किसी की फाइल पेंडिंग नहीं, बराबर है। अभी सुनो,
जो मनुष्य गति के कर्म भूमि की पहले मैं बात करूंगा। जो कर्म भूमि का जीव, देखो कर्म भूमि शब्द का प्रयोग करूं ना तो आप समझो कि जो जो आरंभवादी कार्य होते हैं शुभ रूप या अशुभ रूप, बराबर के नहीं, जो पूजा जो वगैरह में दान वगैरह में जुड़ते हैं, जो गृहस्थी चलाते हैं आजीविका करके, ऐसे कर्म भूमि, ऐसा ध्यान में पकड़ना। ऐसे जीव अगर मिथ्या दृष्टि है तो कहां तक जा सकता है? देव गति में अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो कहां तक जा सकता है? 9वीं ग्रेविक तक जाएगा। लेकिन एक कंपलसरी कोर्स है, 9वीं ग्रेविक तक कौन जाएगा? 9वीं ग्रेविकों में जाने वाले कौन हो गए? नियम से यहाँ पर द्रव्य लिंग धारण करना आवश्यक है। जिसने द्रव्य लिंग धारण किया है, महाव्रत का जो पालन करते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो भी जाएंगे तो वहां पर कहां तक जा सकते हैं? बराबर के नहीं, तो वो 9वीं ग्रेवी तक जा सकते हैं। दूसरे कौन जा सकते हैं? जो सुनना, जैसे जैसे चौथे पांचवें गुण स्थान वाले मुनिराज, लेकिन वो द्रव्य लिंगी है। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि है लेकिन द्रव्य लिंगी मुनिराज है, तो भी वो जाएंगे तो कहां तक जा सकते हैं? तो कहते वो 9वें ग्रेवी तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। सम्यक दृष्टि है तो भी, बराबर के नहीं। और 9वीं ग्रेवी के ऊपर क्या है? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, परंतु इन सब में वहां तक सर्वार्थ सिद्धि तक कौन जाएगा? भाव संत ही जाएंगे। मैंने ऊपर की बात की, बराबर के नहीं। 9वीं ग्रेविक के ऊपर कौन उत्पन्न होता है? 9वीं ग्रेविक के ऊपर के स्वर्गों में भावलिंगी दिगंबर मुनि भगवंत दिगंबर संत ही उत्पन्न होते हैं। श्रावक का जीव, सुनो, श्रावक का जीव 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो। श्रावक का जीव 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी ने व्रत धारण किए, संयम अंगीकार किया है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है या तो चौथा पांचवा गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, तो वो 9वीं ग्रेविक तक जाएगा। और भावनिकी दिगंबर संत पहले स्वर्ग से लेकर यहाँ पर कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि अंतिम विमान, देखिए इसके अंदर कहीं पर भी वो जा सकते हैं। बराबर, ये किसकी बात आई? जो मनुष्य गति का जीव है वो जो देव गति में जाते हैं तो उसकी क्या व्यवस्था है वो बात है। बराबर, अभी देव गति वाले कहाँ कहाँ जाते हैं, उन लोगों के पास कौन सा वीजा है, उसकी चर्चा करते हैं। बराबर है ना? चलो देवगति को बोलो कहाँ कहाँ भेजना है, अपन वो लोग अपने को भेजता है तो अपन भी भेजे नहीं इसको, कहने का मतलब। बराबर है कि नहीं? देखो कहाँ लिखा है, एक इंद्रिय, और बाजू में क्या लिखा है? तो देखो देव गति में जाने की बात आती है तो सबके थोड़े मूड में आ जाते हैं, नहीं ऐसा ही है, पता नहीं ये क्यों ऐसा होता है मन में, क्योंकि हमें देव गति में सुख लगता है। हकीकत में आप समझे कहने का मतलब, जैसे यूएस का वीजा मिल जाता है ना तो ऐसा लगता है तो जैसे देव गति में पहुंच गया। इंडिया वाले ऐसा सोचते हैं कि जैसे यूएस का वीजा मिल गया तो हम कहां पर पहुंच गए, ऐसा लग, पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है वो, मुझे समझ, माफ करना अभी मैं क्या करूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई समझ में नहीं आया। लेकिन एट्रैक्शन, ये क्षेत्र का पर क्षेत्र मालूम है आपको, ये अनादि का संस्कार। पर क्षेत्र में मालूम है आप लोगों को भी तो कुछ ना कुछ पसंद आता होगा ना, यहाँ बरसों से रहते हो तो। आप लोग यूएसए वाले यूएसए में नहीं घूमते, यूएसए वाले फिर वो इंडिया में जाकर केरला में जाकर बैठे। ऐसा क्यों? हम बोलते कश्मीर में जाओ, नहीं हम लोग कश्मीर, हमारे घर में ही कश्मीर है, लेकिन वो लोग को क्या परिणाम बनते हैं? ऐसा ही है, जो क्षेत्र में जाता है उसका अर्थ क्या हुआ मालूम है? आपको दूसरी जगह पर जाने का परिणाम बनता है, वहां इंडिया वाले को दूसरी जगह पर जाने का परिणाम बनता है। उसका अर्थ यह है कि उस क्षेत्र में सुख नहीं है। ये लॉजिक निकलता है कि नहीं निकलता? चेंज चाहिए ना, जीव को चेंज चाहिए। एक बार आत्मा का अनुभव के बाद ऐसा होता है कि चेंज चाहिए। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन के लिए और कोई टेस्ट कर ले, ऐसा कभी नहीं होता है। बराबर, बाकी का जगत का जितना भी क्षेत्र है तो उसमें ऐसा रहेगा। चलो आ जाओ विषय पर। यहाँ पर कहते हैं कि जो देवगति के जीव है ना, अब सुनो, देवगति का जीव जो पंचेंद्रिय मनुष्य भी बनेगा, और देवगति का जीव यहाँ पर कहते हैं कि तिर्यंज भी बन सकता है। बोलो, देवगति का जीव तिर्यंज बनेगा तो कौन से स्वर्ग वाला देव मरकर तिर्यंज बन सकता है? 12वें स्वर्ग तक का।
सुनो, ये बहुत गंभीर बात अभी चाह रही है। देव गति में ऊपर स्वर्गों में यह जीव पुण्य करके गया, बराबर है कि नहीं? पुण्य करके वहां पर गया, उसके बावजूद 12वें स्वर्ग तक पर भी उत्पन्न हो गया, और 12वें स्वर्ग के बाद मरकर, अरे बोलो तिर्यज की पर्याय में उत्पन्न हुआ। देखो तो सही, होगा संगी पंचेंद्री, होगा गर्भज, उसकी मना नहीं है, लेकिन कैसा हो गया, एक वहां जाकर ये बन गया। मालूम है आपके, जो चक्रवर्ती, सुनो एक बढ़िया बात, जो चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती, आप लोगों ने सुना है, उसका वैभव सुना है? पक्का? कितने घोड़े हैं उनके पास? लाखों करोड़ों हाथी होते हैं, लाखों करोड़ों घोड़ा होते हैं, होता है कि नहीं होता है, कहने का मतलब। और विजय क्षेत्र में भी कितने चक्रवर्ती होते हैं, बराबर है कि नहीं? भारत में कभी कभी हो जाते हैं, चौथे काल में हो जाते हैं। तो ये जो जो 12वें स्वर्ग के जो देव होते हैं ना, बराबर, तो मर मर कर फिर कहाँ आ जाते हैं मालूम है? एक एक उनके घोड़े बन जाते हैं, उनके घोड़े बन जाएंगे, उनके हाथी बन जाएंगे। आप समझे? थोड़े बढ़िया सा, जैसे आपके वहां यूएस में जो वो डॉगी बॉगी, वो पपी पपी वो घूमते रहते हैं ना, वो पुण्य बांध के आए ना, थोड़ा आप बन गए तिर्यन, लेकिन तिर्यन बनने के बाद क्या हो गया कि परिणाम थोड़े सॉफ्ट हो गए। तो थोड़े सॉफ्ट हो गए तो अभी उत्पन्न कहाँ हो गए? क्योंकि इंडिया के कुत्ते नहीं बनेंगे, वो यूएसए के कुत्ते बनेंगे। फिर अभी उसकी संभाल भी कौन करेगा, बराबर के नहीं? कि उनकी तो फैमिली, उसके भी फैमिली करेगी, बराबर के नहीं? कहने का मतलब अपने बच्चों से भी प्रिय, बराबर। ऐसा क्यों? ऐसे ही पूर्व भाव का भाव होता है, कोई घर का ही मेंबर बन जाता है तो ऐसा परिणाम बन जाता है। हम भी क्या कर रहे हैं, ऐसा ही है, बराबर के नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो 12वें स्वर्ग का देव भी मरकर तिर्यन बन जाता है, हीन पर्याय में जन्म ले लेता है। क्यों? क्योंकि कुछ भोग के परिणाम विशेष बन जाते हैं, तो इस पर्याय में चला जाता है। ठीक है, बराबर है। अभी सुनो, ये तो तिर्यंश की मैंने बात की, जो 12वें स्वर्ग वाला तक यहाँ पर आ जाता है। अभी सुनो, पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव, अभी बाजू में बगल में मैंने क्या लिखा है देखो, एक इंद्री के पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो मरकर एक इंद्री की पर्याय में तक उत्पन्न हो सकते हैं। जरा समझना, यहां से सम्यक दर्शन करके ऐसा होता है कि वो देव गति में गया। देव गति में इतना पुण्य है, इतना अधिक पुण्य है, जिसकी हम आप अभी वर्तमान में कल्पना नहीं कर सकते। और वो क्या करता है, ऐसा हो सकता है कि सम्यक्त्व से भी च्युत हो जाता है। जो ये रत्नत्रय प्रकट किया है, तो वहां पर भोगों में आसक्त हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? पूर्व भोग के संस्कार, इस संस्कार की घड़ी घड़ी क्यों बात करते हैं, वहां उत्पन्न हो गया। तो आप देखो, वो इतना फाट है वहां पर, मालूम है? तो इतने फाट में अभी उनकी जो आयु होती है ना, बड़ी बड़ी आयु होती है, तो वो वहां पर क्या हो जाता है, एक वहां पर भोगों में इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है। तो यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि देव गति के वो मिथ्या दृष्टि देव मर मर कर एक इंद्री के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। देव गति का कोई भी जीव विकल्प त्रय में उत्पन्न नहीं होता है। 2 इंद्री, 4 इंद्री, 3 इंद्री में उत्पन्न नहीं होते हैं। देव गति का जीव देव में उत्पन्न नहीं होता है। देव गति का जीव, सुनो, देव गति का जीव नरक में उत्पन्न नहीं होता है। देव गति का जीव भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता है। देव गति का जीव कर्म भूमि में ही उत्पन्न होगा। कर्म भूमि में उत्पन्न होगा तो या तिर्यंश में उत्पन्न होगा, तो या तो संगनी पंचेंद्री तिर्यंश में उत्पन्न होगा, या तो एक इंद्री में उत्पन्न होता है। तो ऐसा क्यों? अभी सुनो, ऐसा क्यों, वो सुनो, कि जब तक मिथ्या दृष्टि रहता है, थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना, तो यहां से मरकर कोई देव गति में गया, लेकिन वहां पर मिथ्या दृष्टि है। अगर यहां से मरकर कोई देव गति में जाता है, तो यहाँ हर अंतर्मुहूर्त में उसका परिणाम बदलता रहता है। तो एक इंद्री का बंद करेगा, या तो पंचेंद्री का बंद करेगा, या तो एक इंद्री का बंद करेगा, या पंचेंद्री का करेगा। एक इंद्री पंचेंद्री, एक इंद्री पंचेंद्री, एक इंद्रिय पंचेंद्री, बराबर। अभी ऐसा हुआ कि आयु बंद होने का काल पका, और आयु बंद होने का जब देवगति को काल पका, वो भी लास्ट 6 महीने में उसकी बनती है, बराबर ने? तो यहाँ पर कहते हैं कि उसी समय परिणामों के अंदर इस प्रकार की घृतता अगर होती है, तो वो एक इंद्री के साथ वो यहाँ आयु का तिर्यंश आयु का बंद करते हुए वो एक इंद्री के अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो एक इंद्री में कहां पर उत्पन्न होता है, उसकी भी व्यवस्था है। सुनो, जो देवगति के जीव होते हैं वो एक इंद्री में तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाती है। थोड़ी सी फैसिलिटी कैसे मिल जाती है? सुनो, बात ऐसी होती है कि वो पृथ्वी कायिक में जन्म ले सकता है। मैंने कहा था ना,
वो पत्थरे वगैरह जो है, डूंगर पत्थर, ये जो भी आप पृथ्वी देख रहे हैं उसमें उत्पन्न हो सकता है, जल काय में उत्पन्न हो सकता है, वनस्पति काय में उत्पन्न हो जाए। अभी वनस्पति काय में भी कैसे उत्पन्न होते हैं, मतलब देवगति के जीव, जैसे वो घास फूस हो सकता है उसके भाग में नहीं आएगा, लेकिन जो पेड़ होता है बराबर, तो पेड़ पर वो फल उगते हैं, तो कहते हैं कि बढ़िया बढ़िया फल बनकर उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान में आया कि नहीं? मैं कई बार कहता हूं कि आपके जो डिश में वो आती है ना, वो ब्लैकबेरी आती है, फिर रास्पबेरी आती है, फिर ब्लूबेरी आती है, वो देवगतियों की सब आप समझ गए कहने का मतलब, बीबिया है वो, तो वो देवगति की बीवी, आप समझ गए कहने का मतलब। तो वो जो देवांगा होती है ना, तो वो ब्लैकबेरी बनकर आ जाती है आपके डिश में, अभी खाओगे तब देखना, बराबर ना, नजर लगाना, तो वो ब्लैकबेरी बनकर आएगी, रास्पबेरी बनकर आएगी, बढ़िया 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 स्ट्रॉबेरी बनकर आएगी, जितनी जितनी बेरी है ना वो देवगति की बेरी है, आप समझ गए। है भाई, ये संसार का स्वरूप है। एक इंद्रिय में भी यह जीव देव गति अंतर मूर्ख के पहले तो यहाँ पर देव के अंदर कैसी जिंदगी जीता था, और जैसा ही यहाँ पर देखो देह छूट गया, तो यहाँ पर कहते हैं कि कैसे परिणाम बदल जाते हैं, और आयु बंद करते हुए ये एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय भी उसके नसीब में नहीं है, तो भोगों की आसक्ति वहां कितनी पड़ी होगी वो हमें पता नहीं। हम सबको देवगति में जाना है, देवगति में जाना है। चलो हम कहते हैं कि सबको देवगति में जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है वो भी तो नक्की कर लो। नहीं तो सबको मनुष्य में ही जाना है, फिर तो देव में से कोई और ऑप्शन नहीं है ना, तो सबको मनुष्य में जाना है। तो वहां पर जाते हो बराबर के नहीं, तो बोलो मनुष्य में आने योग्य आपके परिणाम बनेंगे, उसकी गारंटी है कि नहीं। एक बात बताओ आपको, मालूम है अपन सबकी क्या पोजीशन है, माइंड की क्या पोजीशन है। अपन सबकी माइंड की ऐसी पोजीशन है ना कि जैसे मान लो अपन एक रूटीन जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भोग मिल गया तो कितना बढ़िया लगता है, थोड़ी सी व्यवस्था मिल गई तो, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा भोग मिल गया, थोड़ी सी बढ़िया व्यवस्था मिल जाती है, थोड़े परिग्रह बढ़ जाते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं, हम आसक्त हो जाते, हमारा पूरा जीवन किसमें निकल जाता है, बोलो पूरा जीवन किसमें निकल जाता है। हम तो देखते हैं इंडिया में क्या होता है मालूम है, इंडिया मान लो कि एक कार खरीदी कर लेते हैं, आप तो बहुत अच्छी तरह आप लोग तो जानते होंगे, अभी एक कार खरीदी कर ली तो फिर देखो कार जैसे बच्चे को नहलाते हैं ना, इस प्रकार से हम नहलाने बैठ जाते हैं। हमारा समय जो भी परिग्रह आपके पास आता है, तो इसकी संभाल रखने में हमारा परिणाम, हमारा उपयोग, हमारी आसक्ति जरा भी क्रैश ना हो जावे, जरा भी ये ना हो जावे, जरा भी वो ना हो जावे, लेकिन ऐसे परिणामों में मेरी आत्मा का कुछ ना हो जावे उसकी किसी को चिंता नहीं। तो थोड़े से भोग के अंदर हम यहाँ पर इस प्रकार के हो जाते हैं, तो वहां पर ऊपर होने पर इतने भोग मिल जाएगा तो वो कितना फट जाएगा वो आत्मा, वो वहां पर वो भोगों में कैसा आसक्त तो हो जाएगा। सबको वो वहां पर देव में जाना है, लेकिन देव गति का सम्यक दृष्टि वो धन्य है कि वो सम्यक दृष्टि देव को मनुष्य में आकर दीक्षा लेकर मोक्ष जाना है। ऐसे सोचते नहीं, ऐसे धर्म परिणाम धर्म बुद्धि हमें सोचती नहीं है। देव 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 क्या लगा रखा है वही समझ में नहीं आ रहा है। देव देव देव, मुझे आत्मा की आराधना है ना। श्रीमद राजचंद्र जी एक बात करते थे, सुनो, श्रीमद राजचंद्र जी ये बात करते थे, एक नरक की वेदना मुझे मंजूर है, नरक की वेदना मुझे मंजूर है, लेकिन ये मोहिनी मुझे मंजूर है। ये जो मोह परिणाम उत्पन्न होता है ना, पर द्रव्य का जो अट्रैक्शन का मेरे में जो परिणाम उत्पन्न होता है, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं है। कि वेदना तो सहन कर लूंगा, एकाध वो तो जाने ही वाले नहीं, वो तो एकाध भव में मोक्ष जाने वाले, लेकिन यहाँ पर वो उनका भाव क्या है, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का भाव क्या है। एक वो वेदना मंजूर है, लेकिन ये मुझे मोह हो रहा है, ये जगत का जो मोह है ना वो मुझे मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 गति 84 लाख योनि में कौन रखड़ाता है, 4 गति 84 लाख योनि अंदर रखड़ाने वाला ये मोह, हमें उसका अभाव करना है, बराबर है। अभी चलो आ जाओ, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये देवगति तो मर मर कर अगर सम्यक्त्व नहीं है तो मिथ्यात्व सही जाते, ऐसा नहीं बोलता हूं, जा सकते हैं। तो पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव भी मर मर के इस प्रकार की पर्यटन, अग्नि का वायु का में उत्पन्न नहीं होंगे, सूक्ष्म में उत्पन्न नहीं होंगे, बादल में ही उत्पन्न होंगे। बहुत सारी बातें सूक्ष्म बादल ये वो बहुत सारी बातें, तो इस प्रकार की पर्याप्त ही होंगे, अपर्याप्त नहीं होंगे, ऐसे कई सारी कंडीशन है, बराबर है। तो इस प्रकार की देवगति वाले कौन जाते हैं,
और देवगति से निकलकर कौन कौन क्या बनते हैं। तो इस प्रकार की ये चर्चा देखी। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर मनुष्य गति की। जरा समझना मनुष्य गति के अंदर क्या व्यवस्था है। अभी बात है मनुष्य गति और तिर्यज गति, बराबर है। अभी देखो क्या लिखा है, उनके पास कितनी कंट्री का वीजा, इसके पास क्या था, अभिमान होता है। मालूम है आपको, मैं इतनी जगह पर जाके आया हूँ, मैं इतनी जगह पर जाके आया हूँ, बराबर। हमारे पास इतनी कंट्री का वीजा है, हमारा 3-3 पासपोर्ट क्या हो गया, भर गया। तुझे पता ही नहीं, तूने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। तो कितनी कितनी योनियों में रखड़ा है, तो कितनी कितनी गतियों में रखड़ा है, तूने इसके अलावा कुछ नहीं किया है। क्षेत्र परावर्तन के अंदर कोई क्षेत्र बाकी नहीं है कि तूने जन्म मनन धारण नहीं किया है, तो इसका अभिमान कर रहा है। अरे संसार में रहना ही कलंक है, माता के गर्भ में निकलना ही कलंक है। अरे अपने आत्मा से उपयोग को बाहर निकालना ही कलंक, तो उपयोग से च्युत होना ही कलंक है। लेकिन यहाँ पर जीव ये सब सूझता नहीं है, लेकिन बाहर का मोह इतना रस पड़ा हुआ है। तो क्योंकि तू भाई हर जगह पर घुमा है, लेकिन तू दुखी दुखी और दुखी मोह के कारण हुआ है, बराबर। अभी देखो अंतिम मनुष्य गति का जीव और तिर्यज गति का जीव, इसके अंदर हम कॉमन बात करेंगे कि मनुष्य गति के जीव के पास चारों जगह पर जाने की योग्यता होगी। मनुष्य होगा तो देव में जाएगा, तो भवंतरिक में भी जा सकता है। मिथ्या दृष्टि भवंतरिक में जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि नौवीं ग्रेड तक भी जा सकता है। लेकिन वो देव के अंदर वो सम्यक दृष्टि है, तो हमने देखा कि भवंतरिक में तो नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्गों में वहां ऊपर तक वो मनुष्य जा सकता है। तिर्यंचों में मनुष्य कहां तक जाएगा, एक इंद्री में भी जा सकता है। सुनो सुनो सुनो, निगोज में भी जा सकता है, निगोज में भी जाएगा। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी संगी पंचेंद्री, सारे के सारे तिर्यंचों के अंदर वो मनुष्य गति का जीव जा सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि मनुष्य होगा तो नियम से सम्यक दृष्टि मनुष्य, सुनो, अगर आयु बंधन नहीं हुआ है और संकित धारण किया है, तो नियम से एकमात्र देवगति में भी वैमानिक देव में ही जाएगा। कुदरत बंदी हुई है और जगह पर वो प्रकृति नहीं भेजेगी, बराबर है, ठीक है। तो देव की बात आई। फिर मनुष्य मरकर कहाँ जाएगा, तो मनुष्य मरकर तिर्यंचों में भी जा सकता है, समुच्छन भी बन सकता है और गर्भज भी बन सकता है, हर जगह पर जा सकता है। और कहाँ जा सकता है, अभी सुनो, मनुष्य मरकर देव में जा सकता है, तिर्यंच में जा सकता है, कर्म भूमि का मनुष्य बन सकता है, और मनुष्य और तिर्यंच मरकर भोग भूमि में जा सकते हैं। भोग भूमि में देवगति का जीव नहीं जाएगा, भोग भूमि में नरकति का जीव नहीं जाएगा, भोग भूमि में भोग भूमि का मनुष्य और तिर्यंच भी नहीं जाएगा। लेकिन भोग भूमि में जाएगा तो कौन जाएगा, तो एकमात्र भोग भूमि में कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच ही जा सकता है। मेरा प्रश्न है कि भोग भूमि में कौन जा सकता है, कौन, मतलब मनुष्य तिर्यंच में से कौन जाएगा, जिसको दान देने का परिणाम होता है, जिसके परिणाम में समता भाव है और विशिष्ट रूप से दान करता है, तो वो जीव कहां जाकर उत्पन्न हो जाता है, तो क्योंकि वो मिथ्यात्व सहित हो तो भी, सुनना, वो मिथ्यात्व सहित हो तो यहाँ पर कहते हैं कि वो भोग भूमि में जाता है। अभी सुनो, मिथ्यात्व सहित भोग भूमि में जाएगा, क्योंकि सम्यक होगा तो मनुष्य गति का जीव तो देव में ही जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व सहित उसने मनुष्य आयु का बंध किया है, या तो मिथ्यात्व सहित उसने तिर्यंच आयु का बंध किया, लेकिन वही भाव में उसने संकित किया है, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो वो सम्यक को छोड़कर वहां जाएगा, सम्यक होगा। लेकिन साहिक संकित धारण किया है तो साहिक संकित लेकर वो भोग भूमि में उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से वो लोग भोग भूमि में चले जाते हैं। अच्छा, भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच कहाँ जाएंगे, अगर मिथ्या दृष्टि भोग वहां पर चले गए, बराबर, तो भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि है। अगर समझो कि वहां भोग भूमि में है, नियम से देव में जाएंगे, लेकिन भवंतरिक में जाएंगे। देव तो मिले बनेंगे, लेकिन क्या होंगे, एक व्यंतर वगैरह है ना, ज्यादा, वो ज्यादा करके वो व्यंतर समझते हैं, व्यंतर, बराबर के लिए भूत अनेक प्रकार के हैं। तो ये क्योंकि भूत वगैरह है ना, तो वो सारे वो हर जगह पर रहते हैं, बराबर के नहीं, तो वहां पर, लेकिन वो भूत वगैरह बनेंगे कौन, भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच
व्यंतराधिक में भवंतरिक में उत्पन्न हो जाते हैं, और सम्यक दृष्टि हो गए तो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हो जाए, उससे आगे के स्वर्गों में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमने, मैं शॉर्ट करते हुए मैं पढ़ता हूं कि इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य गति का जीव चारों बार जगाया जाता है, तिर्यक गति का जीव के भी चारों जगह पर इस प्रकार का खुला है। देव और नरक के पास एक लिमिटेशन है। तो इस प्रकार से देखा कि एक एक परिणाम किस प्रकार से होता है। ये इसके अंदर लेसिया का विषय मैंने भाई को, आज हिमांशु भाई को बताया था। अभी इसके अंदर भी बहुत बड़ी डिटेल्स है कि कौन सी लेसिया में देह छूटता है तो कहाँ उत्पन्न होता है, इसको हम टच नहीं करते हैं। लेकिन बात ऐसी होती है कि अभी अंतिम चरण पर गतियों से क्या सीख मिलती है और आयु से क्या सीख मिलती है, तो कौन जवाब दे देगा? अभी लास्ट क्वेश्चन आपकी सभा में, आयु से क्या सीख मिली और गति से क्या सीख मिली, बोलो कौन बताएगा? मार्क्स नहीं देना है मुझे, टेंशन मत लेना। क्या बताएंगे, क्या सोचते हैं? देखो ये करणान योग के जो विषय होते हैं ना, वो जानकारी के विषय होते हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी के विषय नहीं होते हैं, परिणाम बनाने के विषय, परिणाम भिगाने के विषय होता है। जब तक जीव को अपने परिणाम का ख्याल नहीं आता है ना, तब तक वो जीव वहां से वापिस नहीं आता है। जब पता चलता है कि एक परिणाम के फल में जीव वहां पर उत्पन्न हो जाता है, तो जब परिणाम पर आएंगे, परिणाम में क्रोध परिणाम आ गया, लेकिन जब फल याद आता है ना, तो वापिस क्या हो जाता है? वापिस आता है। बराबर है? अभी पता ही नहीं है तो फिर तो ऐसा ही होता है ना, बराबर। और बहनों का ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, दो स्टाइल है। और क्या कहने का मतलब, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये ज्ञान में रहना है, किसी का परिणाम नहीं देखना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि किसी का परिणाम देखकर कसाई मत होना। किसी ने ये परिणाम किया तो वो गति में चला जाएगा, किसी ने ये परिणाम किया तो वो गति में चला। हम ये प्रकरण किसी के परिणाम देखने के लिए नहीं कर रहे, ये प्रकरण में मेरे परिणाम देखने के लिए कर रहा। अभी और आगे अध्यात्म, और आगे आयु। सबसे पहले देखना, आयु का स्वरूप समझकर हमें गंभीरता, कब देह छूट जावे, न जाने कब कौन सी आयु बंद जावे, न जाने मैं कहां चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते न रखते हुए हमारी जितनी भी आयु बची है उसको पूरी की पूरी धर्म मार्ग के लिए समर्पित करने के लिए हम आयु का स्वरूप समझते हैं। और गति का स्वरूप हम क्यों समझते हैं? मालूम है आपको गति का? हम अभी कौन सी गति के जीव है? हम मनुष्य गति के जीव है। तो मनुष्य गति के अंदर गति का स्वरूप सदाचार सीखने के लिए गति का स्वरूप है। मनुष्य गति के अंदर कैसा योग्य व्यवहार होता है। अगर मनुष्य गति का जीव है तो हमें बुद्धिपूर्वक उस जाति के परिणाम आने चाहिए, सदाचार का विवेक होना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति हमारी वृत्ति सदाचार में होनी चाहिए। ऐसे ही देवगति के वीजा नहीं मिलते हैं। जब आप फाइल रखोगे प्रकृति के पास, जब देव आयु का बंद होगा तो वो पूरी की पूरी फाइल चेक होगी कि आपने पूरी जिंदगी क्या किया है, सारे के सारे पेपरों का हिसाब होता है, तब जाके उसका वीजा मिलता है। ऐसा किसी को नहीं मिलता है। फोगट में तो नरक नहीं मिलता है, देवगति कैसे मिल सकती है? उसके लिए भी फाइल चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये फाइल तो रखना, लेकिन फाइल के अंदर एक पेपर और जोड़ देना, और वो पेपर है रत्नत्रयी का। तो रत्नत्रयी का अगर पेपर रहेगा तो क्या डरने की जरूरत नहीं है। आत्मा के पास उसकी परिणति में भगवान आत्मा का दर्शन है। मैं आत्मा हूँ, देह में नहीं हूँ, ये राग में नहीं हूँ, मैं शरीर वाला कर्म वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं शुद्धात्मा तत्व हूँ। इस प्रकार से शुद्धात्मा की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि कहीं पर भी किसी पर भी यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। प्रकृति तेरे साथ चलेगी, प्रकृति तेरी व्यवस्था करेगी, प्रकृति तेरी आगे की सारी व्यवस्था करेगी। तो जाएगा तो तू कोई सी भी गति में। एक दूसरी सुंदर बात, चारों गति के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। नरक का नारकी भी कर सकता है, तिर्यक भी कर सकता है, देव मनुष्य भी कर सकता है। तो मुख्यता किसकी रखना, मैं कौन सी गति में चला जाऊंगा। हकीकत में वो परिणाम संभाल कर कुछ नहीं होता है। बुद्धिपूर्वक आप तो धर्म ध्यान में लगो, आप तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में लगो। और तत्व विचार के लिए करना पड़ेगा तत्व अभ्यास। आपके बच्चे लोगों को पाठशाला में भेजना पड़ेगा। बच्चा पाठशाला में सभी सीख सकता है जब आप पढ़े होगे, जब आप ही पाठशाला में स्वयं पढ़ो और बच्चे को भी पढ़ाओगे, तो अभी से ऐसे संस्कार डालोगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर वो कहाँ जाएगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक संस्कार डाले होगे ना तो वो निश्चित रूप से सुंदर गति में ही जाने वाला है। और कुछ ही भाव के अंदर वो नियम से कहा जाएगा, तो नियम से अमुक ही भाव में वो नियम से मोक्ष में जाएगा जाएगा जाएगा।
क्योंकि हम सब में से, आपके संतानों में से ही आगे सम्यक दर्शन करके कोई तीर्थंकर बनेगा तो आपकी ही संतान बनेगी, कोई चक्रवर्ती बनेगा तो आपकी ही संतान बनेगी, कोई बलभद्र बनेगा तो आपकी ही संतान बनेगी, इसमें से ही कोई आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से धर्म की मुख्यता रखते हुए, सत्संग से ही जोड़ते हुए, धर्म मार्ग के अंदर अभ्यास 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, मतलब के अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, और इस अभ्यास के बलबूते पर ये आयु भी खत्म हो जाने वाली है और गति भी खत्म हो जाने वाली है। जो आत्मा नेचुरल स्वरूप है, उसका तत्व स्वरूप है, तो वो गति और आयु बिना का है। ये तो कवर है, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, ये अमेज़न का पैकिंग है, लेकिन मूल माल अंदर में अलग है। तो ये सारा गति और आयु तो पैकिंग है अमेज़न का, लेकिन मूल माल मोबाइल अपना फर्स्ट क्लास आईफोन वाला, तो ये कि वो आत्मा के अलग है। तो हम मेरे लिए कर्तव्य है कि ये पैकिंग को निकाल कर आयु और गति से भेद विज्ञान करते हुए मैं गति और आयु रहित होकर चित्त दशा को प्राप्त करूं। ऐसी मंगल भावना से मैं समाप्त करता हूं। किसी तरह का लास्ट क्वेश्चन जो नाम की चीज जाते हैं